नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 11 फरवरी 2023, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। जगत नेगी बोले, बागवानों से सुझाव और राय के बाद नीति बनाएगी सरकार। सेब को लेकर कांग्रेस की ओर से चुनाव के समय दी गई गारंटी सहित किसी भी गारंटी से सरकार पीछे नहीं हटी है। सेब बागवानों को उनकी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार वाली गारंटी को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार बागवानी मिशन को सही रूप से लागू करने और सभी बागवानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को ठियोग में बागवानों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि वह स्वयं बागवानों से मिल रहे हैं और उनके सुझाव और राय के बाद सरकार नीतियां बनाएंगी। सरकार यूनिवर्सल कार्टन और ड्रोन के प्रयोग को किसान बागवानों के हितों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पराला मंडी में बागवानों और आड़तियों के लिए सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। सुक्खू सरकार ने विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोका। सुख की सरकार होने का नारा देने वाली कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोक दिया। साल में हर तिमाही आम जनता के हित के लिए करोड़ों का फंड जारी होता है। जनवरी में इस फंड की आखिरी किस्त मिलनी थी। विकेंद्रीकृत योजना के तहत यह पैसा राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों को जारी करती है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इस वित्त वर्ष की आखिरी किस्त जनवरी में तय थी, लेकिन विधायक निधि की तरह इस बजट पर भी रोक लगने से सभी विकासात्मक कार्य ठप हो गए हैं। मुख्य रूप से यह पैसा संपर्क सड़क मार्गों, सामुदायिक भवनों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और खेल मैदानों आदि के निर्माण या रखरखाव के लिए जारी किया जाता है। महिला जेई ने अपने विभाग के एक्जियन पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप, केस दर्ज। लोक निर्माण विभाग के हॉर्टिकल्चर विंग में तैनात एक महिला जेई ने अपने ही विभाग के एक्जियन के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना चिड़गांव में एक्जियन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों शिमला में तैनात बताए जा रहे हैं। पुलिस को शिकायत में महिला जेई ने आरोप लगाया कि विभाग के एक्जियन के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान रात में जब रोहड़ू उपमंडल के मांदली में वन विभाग के विश्राम गृह में ठहरे तो रात को खाने के बाद एक्जियन ने अश्लील हरकतें शुरू कर दी। विरोध करने पर व्हाट्सएप पर संदेश भेजे और रात के समय उसे कॉल करके तंग करता रहा। महिला ने अधिकारी के व्यवहार से तंग आकर चिड़गांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। डीएसपी चमन लाल ने कहा कि पुलिस ने गुरुवार को महिला जेई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलाधार श्रृंखला में 200 कमरों की टेंट सिटी बसाएगी हिमाचल सरकार। धौलाधार श्रृंखला में 200 कमरों की टेंट सिटी बसाई जाएगी। कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर नई परियोजना से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना में हिमाचल के कई क्षेत्रों को शामिल करने की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कांगड़ा जिले के पौंग और मंडी के जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय से अनुमोदित सलाहकारी संस्था शीघ्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों को भी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अगले चरण में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। नालागढ़ ट्रक यूनियन के अध्यक्ष के लिए नहीं बनी सहमति, बैठक में गुटों का हंगामा। देश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन की आम सभा में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अब दोबारा से 15 फरवरी को चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें अगले चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक में पूर्व अध्यक्ष विद्या रतन चौधरी और ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हरभजन सिंह के नाम आए। अधिकतर ट्रक संचालक पूर्व अध्यक्ष विद्या रतन के पक्ष में थे, लेकिन विद्या रतन ने कहा कि अगर उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाते हैं तो ही वे अध्यक्ष बनेंगे, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बनी और दोबारा से बैठक बुलाने का निर्णय लेना पड़ा। ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई, जिसमें ट्रक यूनियन के अध्यक्ष के चुनाव करवाने के लिए चुनाव प्रभारी चुना जाना था, लेकिन प्रभारी के लिए सहमति नहीं हो पाई। 9.8 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार, शिमला से नशा लेकर पहुंचा था आरोपी। सिरमौर पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई ने 9 किलो 824 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार सिरमौर पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम को नशे की खेप के बारे में गुप्त सूचना मिल गई थी। बताया गया कि शिमला जिले से मादक पदार्थ की बड़ी खेप सिरमौर के रास्ते लाई जा रही है। लिहाजा एसआईयू टीम प्रभारी महिपाल सिंह, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश, उमेश कुमार, रोशन और जसविंदर की टीम ने धोलाकुआं में बायला सड़क पर वीरवार शाम को नाकेबंदी कर दी। इस बीच बायला सड़क की ओर से गाड़ी आ रही थी, जिसे प्रेमपाल निवासी डोडरा कवार, जिला शिमला चला रहा था। पुलिस ने धोलाकुआं के समीप गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। वाहन से तलाशी के दौरान गाड़ी से 9 किलो 824 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने तुरंत नशे की खेप को कब्जे में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चंबा के पांगी में आया ग्लेशियर, पेयजल व्यवस्था हुई तबाह। हिमाचल के चंबा जिले में भारी बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन होने शुरू हो गए हैं। जिला के पांगी घाटी में शुक्रवार को हिमस्खलन हुआ। गनीमत है कि ग्लेशियर गांव तक नहीं पहुंचा, वरना इस गांव में बने 70 घरों को नुकसान पहुंचता और कई जाने जाती। लेकिन इस हिमस्खलन ने पांगी घाटी की पेयजल व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पेयजल व्यवस्था के तबाह होने से अब लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे घाटी के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्फ का सहारा ले रहे हैं। लोग बर्फ पिघलाकर पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। ग्लेशियर से अब पूरी तरह से पानी की सप्लाई ठप पड़ गई है। ग्लेशियर आने की वजह से मलबे के नीचे जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन दब गई है, जो अब जाम है। पेयजल व्यवस्था ठप होने की वजह से अब इस गांव के लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बर्फ पिघलाकर काम करना पड़ेगा। हिमाचल में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में निकली बम्पर भर्ती, शेड्यूल जारी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। देश सहित हिमाचल में अर्धसैनिक बलों की बम्पर भर्ती निकली है। यह पद सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में कांस्टेबल, असम राइफल में राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही के रूप में भरे जाएंगे। हिमाचल सहित पूरे देश में 46,435 पदों पर भर्ती होगी। इसमें बीएसएफ में 21,052, सीआईएसएफ में 6,060, सीआरपीएफ में 11,169, एसएसबी में 2,274, आईटीबीपी में 1,896, असम राइफल में 3,601 और एसएसएफ में 214 पद हैं। एनसीबी में 175 पद भरे जाने हैं। इसमें हिमाचल से करीब 152 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदों का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार हिमाचल के करीब 152 पद हैं। यह पद महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। सीएम सुक्खू के ससुराल क्षेत्र में बनेगा गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की प्लानिंग। सीएम सुखविंदर सुक्खू के ससुराल यानी देहरा के परागपुर में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा शीघ्र सर्व सुविधायुक्त गोल्फ कोर्स फील्ड का निर्माण कराया जाएगा, जहां विश्व भर के गोल्फ खिलाड़ी आकर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। इस खेल मैदान के लिए कांगड़ा जिले के देहरा में हेरिटेज विलेज परागपुर को चुना गया है। स्वयं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी 5 दिन पहले ज्वालामुखी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे तब दी थी। सीएम कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। इसी के चलते देहरा के बनखंडी में जू के बाद अब परागपुर को गोल्फ कोर्स बनाने के लिए चुना है। बणेदी हट्टी हादसे में जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज, 5,000 लेता था किराया। उपमंडल अम के बणेदी हट्टी में हुए अग्निकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अम पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के पिता रमेश दास पुत्र बेचन दास निवासी गांव नंदापट्टी बिहार की शिकायत पर भूमि मालिक कुलदीप सिंह पुत्र करतार चंद निवासी मुबारकपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रमेश चंद ने उसके परिवार के साथ हुए हादसे के लिए कुलदीप कुमार द्वारा दिए गए बिजली के कनेक्शन को जिम्मेदार ठहराया है। बच्चों के पिता रमेश दास का आरोप है कि कुलदीप कुमार ने उनकी झोपड़ियों को बिजली का कनेक्शन तो दे रखा था, मगर झोपड़ियों में बिजली की वायरिंग नहीं करवाई गई थी। अगर झोपड़ियों में बिजली की तारों की वायरिंग करवाई गई होती तो 4 मासूमों की जिंदगी बच सकती थी। उसने बताया कि बिजली के बिल की अदायगी सभी झोपड़ियों वाले मिलकर अदा करते थे। रमेश दास ने बताया कि कुलदीप कुमार की जमीन पर उसके अलावा 5 अन्य लोगों ने झोपड़ियां बना रखी थी, जिसके लिए 5,000 प्रति झोपड़ी सालाना किराया वे कुलदीप कुमार को देते थे। उधर एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि अग्निकांड के प्रभावित दोनों परिवारों को 1 लाख राहत के तौर पर दिया गया है। बताया कि इन परिवारों को 40,000 रुपए दिए गए थे, जबकि शाम को एक बार फिर जाकर 60,000 इन परिवारों को दिया गया। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।